नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, हम जो मैराथन रिवीजन के तौर पर हम जो हमारी संस्कृत जो भाषा है उसको हम उसकी जो व्याकरण है और उसका जो साहित्य है उसको हम कवर मतलब करने के तौर पर हैं। तो यानी कि हमने संस्कृत व्याकरण को पार्ट 1 में कवर कर लिया है। तो संस्कृत व्याकरण का जो यानी कि महा मैराथन एपिसोड है वह आप देख ले, क्योंकि उसमें हमने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो यानी कि अगला जो पार्ट है वह है संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य की जो यानी कि साहित्य को हम आज कवर करेंगे। आज हमारी मैराथन कक्षा रहेगी। तो हमारा जो पार्ट 1 रहने वाला है वह रहने वाला है संस्कृत व्याकरण का। तो यानी कि अगर आपने नहीं देखा हो तो आप यानी कि इसको जरूर से जरूर देख ले। और आप ये वाली वीडियो संस्कृत साहित्य का जो मैराथन है इसको भी आप जरूर देखें। और इनसे यानी कि क्या होगा, आपका आपने जो यानी कि तैयारी की है उसी तैयारी को जब आप एग्जाम के तौर पर एक बार जल्दी से रिवाइज करने की सोचते हो कि यानी कि मैं एक बार कोर्स को जल्दी से पूरा पूरा यानी कि रिवाइज कर दूं, तो ये जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि उस रिवीजन के तौर पर है। हल्का हल्का सा मतलब यानी कि आपको जल्दी से कवर हो जाए, तो उसी के माध्यम से मैं ये चीज़ें आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप सभी मतलब यानी कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो का लाभ उठाए और यानी कि अपनी कक्षा को यानी कि संपूर्ण सफलतापूर्वक यानी कि उसको पास कर ले। तो अब हम बढ़ते हैं, देखो हमारी आज की कक्षा की ओर। देखो, हम बढ़ रहे हैं महाकाव्य। क्या पढ़ रहे हैं? महाकाव्य से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले एक देखने को मिलता है, वह मिलता है यानी कि हमें बात करते हैं तो यानी कि हमें रामायण के बारे में बात सुनते हैं। देखो, रामायण एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि के बारे में तो पढ़ते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। इसके द्वारा जो विरचित कौन है? रामायण है। इस रामायण को भी आदि काव्य कहा जाने लगा। देखो, आदि कवि है कौन है? यानी कि रामायण है। और इन्हीं की उपाधि आदि कवि से, आदि कवि के आधार पर यानी इनका जो रामायण का रचनाकार है कौन? वाल्मीकि जी। तो इनको यानी रामायण को भी कहा जाने लगा आदि काव्य। ठीक है, ये रूम में प्रतिष्ठित है। रामायण में 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। 645 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। जो कि ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यानी कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यानी कि जो इसके 7 कांड है, यानी कि रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। तो उन सातों कांडों के बारे में हम बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो सातों कांडों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो इस प्रकार से, ठीक है, कि इस प्रकार से हमें जो 7 कांड हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, देखो यानी कि जो सबसे पहले हम देखने को मिलता है वह मिलता है बालकांड। क्या देखने को मिलता है? बालकांड। ठीक है, बालकांड में देखो बात करते हैं तो इसमें कितने सर्ग हैं? देखो यानी कि इसमें सर्ग देखो 645 कुल सर्ग हुए थे। 7 कांड थे और यानी कि कितने हमारे 24,000 श्लोक थे। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे यानी कि सबसे पहला जो हमारा कांड है वह बालकांड। बालकांड में कितने सर्ग है? कुल 77 यानी 77 सर्ग है। अब देखो, इस जो बालकांड के अंदर क्या बातें मिलती है? तो इसमें मिलती है राम जन्म, यानी कि जो रामायण में पूरी यानी कि रामलीला है। और रामलीला किसकी है? भगवान राम की। ठीक है, तो प्रथम जो यानी कि कांड है बालकांड, उस बालकांड पे बात करते हैं। तो इसमें यानी कि 77 सर्ग है। इसमें मिलते हैं भगवान राम का जन्म और राम लक्ष्मण का विश्वास मित्र के साथ वन गमन, यानी कि जो वनवास मिला था उस वाली ये वाली बातें भी यहाँ पे इसमें है बालकांड के अंदर। वन में राक्षस वध तथा दशरथ पुत्रों का विवाह, दशरथ पुत्रों का विवाह भी यानी कि कौन से कांड में हमें देखने को मिलता है? वह मिलता है बालकांड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो यानी कि हमारा अयोध्या कांड है। कौन सा है? अयोध्या कांड। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे तो अयोध्या कांड के अंदर जो यानी कि हमारा सेकंड वाला जो कांड
अयोध्या कांड है, इसमें 119 सर्ग है। कितने सर्ग है? 119 सर्ग है। इसमें जो बात मिलती है वह मिलती है भगवान राम के राज्याभिषेक का आयोजन तथा राम लक्ष्मण को वनवास के बारे में, और दशरथ की मृत्यु हो गई थी इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, दशरथ की मृत्यु कौन से कांड में हुई थी? तो वह हुई थी कौन से? हमारे अयोध्या कांड के अंदर। भरत राम का मिलाप, भरत राम का मिलाप भी कहाँ हुआ था? भरत राम का मिलाप भी यानी कि हमारे कौन से कांड के अंदर हुआ था? अयोध्या कांड के अंदर। भरत का नंदीग्राम में निवास, भरत का नंदीग्राम में निवास भी कहाँ देखने को मिलता है? वह मिलता है हमारे अयोध्या कांड में। तीसरा जो यानी कि हमारा कांड है वह है अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड में कुल यानी कि 75 सर्ग है। कितने सर्ग है? 75 सर्ग है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो यानी कि राम का सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंड वन में निवास, पंचवटी में राम का आगमन, जटायु से भेंट, रामायण द्वारा मरीच के माध्यम से कपट योजना द्वारा सीता का अपहरण, राम का व्याकुलता एवं सीता की खोज। इसके अंदर मतलब क्या है? मुख्य मुख्य बातें यानी कि राम और सीता और यानी कि जो लक्ष्मण है वह यानी कि वनवास में रह रहे थे। तो उसी समय यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो पंचवटी है वहां से यानी कि सीता जी को क्या रावण के द्वारा जो यानी कि उठा ले गए, अपहरण कर लिया गया था। तो वो वाली बात। और यानी कि जो अपहरण हो गया था तो उसके बाद यानी कि जो यानी कि राम और लक्ष्मण जी दोनों लग जाते हैं अपनी जो यानी कि सीता जी है उनकी खोज में। तो यानी कि ये इसके अंदर बातें हैं। अब हम बात करते हैं जो यानी कि अगली हमारी जो बात है वह है चौथा। जो हमारा जो कांड है वह है किष्किंधा कांड। कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक है, देखो किष्किंधा कांड, इसके अंदर यानी कि कुल 67 सर्ग है। 67 कितने सर्ग हैं? 67 सर्ग हैं। इसके अंदर जो बात मिलती है वह मिलती है सीता की खोज में राम का सुग्रीव से मैत्री, और बलिवध सुग्रीव का वानरों को आदेश देना, हनुमान का अन्य वानरों के साथ सीता की खोज। यानी कि हनुमान जी जो कि अपनी सेना लेकर के यानी कि वानरों के साथ अपनी सेना लेकर के कहाँ पे चल जाते हैं? यानी सीता जी की खोज में। कौन सा कांड के अंदर लिखा हुआ है? वह लिखा हुआ है किष्किंधा कांड, यानी कि किष्किंधा कांड के अंदर लिखा गया है। फिर हमने बात करते हैं यानी कि जो हमारा पांचवा जो कांड है वह है सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर बात करते हैं तो यानी कि 68 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 68 सर्ग है। और हम बात करते हैं इसमें क्या चीज हुई है? इसमें हुई है हनुमान का लंका में पहुंचना, हनुमान जी का लंका में पहुंचना, और अशोक वन में हनुमान द्वारा सीता से वार्तालाप। यानी कि जब हनुमान जी कहाँ पे पहुंच गए थे? श्रीलंका पहुंच गए थे, यानी कि लंका के अंदर पहुंच गए थे। तो वहाँ पे यानी कि कौन सी जगह है जहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार सीता जी को देख करके वहाँ पे बातचीत की थी? तो यानी कि वह था अशोक वन में। लंका दहन, सीता की चूड़ामणि एवं संदेश लेकर हनुमान का किष्किंधा में राम से मिलना। यानी कि यह सूचना मिल गई कि यानी कि सीता जी वहाँ पे हैं। उस कौन से वन में है? तो यानी कि वह है यानी कि अशोक वन के अंदर। तो यानी कि ये चीजें बातें जो है उन्होंने किसको बताई थी? भगवान राम को बताई थी। युद्ध कांड के अंदर हम बात करते हैं तो युद्ध कांड में यानी कि 128 सर्ग है। कितने सर्ग है? 128 सर्ग है। और हम बात करते हैं यानी कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध। इसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध हो गया था। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक, राम का सीता पर संदेह, राम का सीता पर संदेह यानी कि वो इसलिए हुआ था क्योंकि यानी कि जब यानी कि सीता जी वहां पे कहाँ पे यानी कि अपहरण करके सीता जी को वहां पे ले गया था कौन? रावण, अपनी लंका में। तो यानी कि श्री राम जी को थोड़ा संदेह हुआ था इनकी उस बात पर, चरित्र पे। तो सीता द्वारा अग्नि परीक्षा की गई थी, यानी कि सीता जी द्वारा यानी कि यह साबित किया गया था कि मैं भले ही यानी कि वहां पे अपहरण कर लिया गया हो लेकिन मैं आज भी पवित्र हूँ। तो इन्होंने यानी कि अपना जो अग्नि के अंदर यानी कि जो परीक्षा लेकर के अपने आप को साबित किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो यानी कि हमारा अगला जो कांड है वह है, अगला जो कांड रहने वाला है वह रहने वाला है कौन सा? उत्तरकांड। कौन सा रहने वाला है? उत्तरकांड है। और उत्तरकांड के अंदर हम बात करते हैं तो देखो इसमें उत्तरकांड में 111 सर्ग है। कितने हैं? 111 सर्ग है। और राम द्वारा सीता का निर्वासन एवं वाल्मीकि आश्रम में सीता का आश्रय, लवकुश का जन्म और राम का अश्वमेघ यज्ञ तथा लव कुश का रामायण ज्ञान, सीता का रसातल
प्रवेश अंत में मतलब राम की जल समाधि। यानी कि इसके अंदर कुछ क्या है कि इस वाले जो यानी कि हमारा जो ये उत्तरकांड है, इस उत्तरकांड के अंदर यानी कि जो लव कुश जन्म ले लेते हैं और यानी कि वह रामलीला का यानी कि प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ठीक है, गायन करते हैं। उसके बाद जो यानी कि सीता जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सीता का जो यानी कि पाताल लोक में यानी कि क्या समा जाती है। और बात करते हैं यानी कि जो हमारे भगवान राम है, भगवान राम का क्या क्या हो जाता है, यानी कि जल समाधि ले लेते हैं। तो यानी कि ये हमारे 7 कांड थे और इन 7 कांडों से काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीजों को यानी कि हमने यहाँ पे समझा है। और एक एक बार मैं इनको एक साथ में और समझा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे समझ लो। देखो, हम बात कर रहे हैं यानी कि हमारा जो पहला जो कांड है वह है कौन सा, बालकांड, ठीक है। दूसरा है जो यानी कि हमारा अयोध्या कांड, अयोध्या। तीसरा है जो यानी कि वह हमारा कौन सा है, अरण्य कांड। चौथा है वह हमारा कौन सा, किष्किंधा कांड। पांचवा है वह हमारा है सुंदरकांड। छठा है जो है हमारा है कौन सा, युद्ध कांड। सातवां है जो है हमारा है कौन सा, उत्तरकांड, ठीक है। अब देखो इनके अंदर हम बात करते हैं तो इसमें तो यानी कि जो हमें सर्ग देखने मिल रहे हैं वह मिल रहे हैं 77, ठीक है। अयोध्या कांड की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सर्ग देखने मिल रहे हैं 119। और यानी कि जो हमें अरण्य कांड में देखने मिल रहे हैं वह मिल रहे हैं 75, ठीक है। और यानी कि जो हमारे किष्किंधा कांड है इसमें जो यानी कि हमें, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अलग पेन से, ठीक है। देखो इसमें तो मिल रहे हैं यानी कि हमें 77, ठीक है। अयोध्या कांड की तरफ बात करते हैं तो इसमें हमें मिल रहे हैं 119। और अरण्य कांड की तरफ बात करते हैं तो इसमें हमें मिल रहे हैं 75, ठीक है। और जो यानी कि किष्किंधा कांड है इसके अंदर हमें मिल रहे हैं यानी कि 67 सर्ग, ठीक है। और सुंदर कांड है इसके अंदर हमें जो देखने मिल रहे हैं वह मिल रहे हैं यानी कि 68 सर्ग, ठीक है। और युद्ध कांड है इसके अंदर हमें मिल रहे हैं यानी कि 128 सर्ग। और जो हमारे क्या बोलते हैं यानी कि उत्तरकांड है इसमें हमें मिल रहे हैं 111, ठीक है। ये क्या है, ये सर्ग है। तो यानी कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये चीजें यानी कि यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कांड के अंदर, कि कौन से कांड के अंदर यानी कि कितने सर्ग हैं। तो आप सभी को यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है और आप सभी को जो कि इन सभी के बारे में बता देना है, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा जो सर्ग है वह यानी कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो यानी कि कांड रहने वाला है वह रहने वाला है हमारा 128 वाला। कौन सा, यानी कि युद्ध जो कांड है यह सबसे बड़ा कांड है। ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा, ठीक है। और यानी कि जो हमारा दूसरा जो यानी कि कांड सबसे छोटा रहने वाला है, सबसे छोटा जो यानी कि दूसरा कांड रहने वाला है वह रहने वाला है 67 वाला, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड यानी कि सबसे छोटा कांड है। क्या है, सबसे छोटा ये कांड है। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो यानी कि यहीं से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसमें यानी कि ज्यादा कुछ इतना पूछा नहीं जाता। तो आपको इतनी सी बातें याद रखनी है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम बात करते हैं हमारी पीडीएफ को आगे बढ़ाते हुए। तो आप सभी यानी कि आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी पीडीएफ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसकी थ्योरी समझते हैं, हम इसकी थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, रामायण के अंदर 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति यानी कि सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि 24,000 इसके अंदर श्लोक हैं, तो इसके इसी का आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण में सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें यानी कि 67 सर्ग हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और सबसे बड़ा जो यानी कि कांड रहने वाला है वह रहने वाला है युद्ध कांड। कौन सा रहने वाला है, वह रहने वाला है युद्ध कांड, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझा दिया था, ठीक है।
सबसे छोटा तो कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड है। और सबसे जो यानी कि बड़ा कांड है वह है कौन सा? युद्ध कांड। वाल्मीकि मूल थे रत्नाकर नामक डाकू थे। अघोष के बारे में बात करते हैं। अब देखो यानी कि जो हमारा दूसरा रहने वाला है कौन? यानी कि महाकवि अघोष। अघोष का मूल नाम आर्यदंत था। क्या था? आर्यदंत था। इन्हें बोधो भिक्षक तथा मातृचेटी, पितृचेटी और मति मित्र, ठीक है, नामों से जाना जाता है। यानी कि इसके जो यानी कि इनके जो नाम रहने वाले हैं वह कौन कौन से रहने वाले हैं, तो इनके नामों के बारे में बात करते हैं। तो इनके नाम हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं इनके नाम हमें देखने को मिल रहे हैं? एक तो है मातृचेटी। क्या है? मातृचेट है, ठीक है। दूसरे जो इनके हमें नाम देखने को मिल रहा है वह मिल रहा है पितृचेट। और तीसरा जो यानी कि नाम देखने को मिल रहा है वह मिल रहा है मति मित्र। ये है कि इनके नाम ये है यानी कि हमारे अश्वघोष के नाम। किसके हैं? अश्वघोष के नाम, क्योंकि हम अश्वघोष पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ये इनके नाम है। चीनी परंपरा के अनुसार बौद्धों की चौथी संगति यानी कि जो महाभाषा है अश्वघोष उपसभापति, मतलब जो यानी कि बौद्ध की जो कौन सी संगति यानी कि चौथी संगति हुई थी वह यानी कि हुई थी किसके? यानी कि उपसभापति अश्वघोष के समय हुई थी, ठीक है। इनकी माता का नाम यानी कि सुरवाक्षणी है और गुरु का नाम आचार्य पार्श्व है। कौन सा है? आचार्य पार्श्व है। इनका निवास स्थान साकेत अयोध्या निर्धारित किया गया। अश्वघोष की 3 कृतियां जो कि निसंदेह रूप से स्वीकार की गई है, यानी कि इसके अंदर कोई संदेह हमें देखने को नहीं मिला है। तो वह कौन कौन सी है तो उनके बारे में हम देख रहे हैं। देखो वो 3 कृतियां कौन कौन सी हैं इनकी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अश्वघोष की 3 कृतियां। एक तो है बुद्ध चरितम, दूसरी है सौंदर्यनंदम और तीसरी है सारिपुत्र प्रकरणम। तो सबसे पहले हो गई हमारी बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम के अंदर हम बात करते हैं तो यानी कि ये किसकी है? यह है अश्वघोष की, ठीक है। बुद्ध चरितम के अंदर हम बात करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या है कि इसमें भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का चरित्र को 28 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। किसमें? 28 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। 28 सर्गों में इसको प्रस्तुत किया गया है। कितने सर्गों में? 28 सर्गों में इसको प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में इस महाकाव्य में केवल 7 सर्ग ही संस्कृत महाकाव्य के प्राप्त होते हैं। मध्य यह श्री हर्ष प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित ग्रंथ 14वें सर्ग तक ही प्राप्त होते हैं। यानी वैसे तो 17 है लेकिन यानी कि मुख्य रूप से बात करते हैं तो यानी कि 14 है इसके अंदर सर्ग में देखने को मिलते हैं। बुद्ध चरित्र का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सैमुअल ब्रिल ने। किसने किया था? सैमुअल ब्रिल ने। कब किया था? 1883 में। जर्मन विद्वान जो यानी कि फ्रेडरिक है ने जर्मनी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। जर्मनी में अनुवाद करवाने वाला है यानी कि फ्रेडरिक है। कथानुसार बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के बुद्ध के निर्वाण के बाद अस्थियों पर कलह तथा यानी कि प्रथम बौद्ध संगति का यहाँ पे जो बात है देखने को मिल रही है। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक की बातें जो यानी कि हमें इसमें देखने को मिल जाती है। निर्वाण के बाद की अस्थियों पर कलह तथा प्रथम बौद्ध संगति का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब दूसरी है हमारी कौन सी है? वह है सुंदरम। इसमें 18 सर्ग है। इस महाकाव्य में नंद और उसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन है। यानी कि इसके अंदर जो हमारे क्या बोलते हैं, एक पति और पत्नी की जो यानी कि प्रेम कहानी है और उनकी जो यानी कि विरागना के बारे में बात करते हैं तो यानी कि उसका वर्णन देखने को मिलता है। डॉक्टर विमला चरण लाहा ने सन 1913 में इसका बंगाल भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। कथानुसार नंद अपनी पत्नी सुंदरी के प्रगाढ़ प्रेम में आसक्त रहता है। भिक्षा लेने आए हुए बुद्ध को भी नहीं देखता। उनके चले जाने के बाद नंद को पुनः दुख होता है और वे लज्जित व दुखी होकर बुद्ध के पास क्षमा याचना करने जाते हैं। बुद्ध उसे विवेक का उपदेश देते हुए 4
आर्य सत्यों की व्याख्या से मोहबंधों से युक्त या मुक्त कर देते हैं। ठीक है, इस महाकाव्य की शैली बौद्ध मतलब यानी कि शुद्ध से वैदर्भी है। कौन सी है? शुद्ध वैदर्भी है। ठीक है, वैदर्भी, इसीलिए इसे सौंदर्य नंदनम कहते हैं। इस महाकाव्य का मुख्य रस शांत है। कौन सा है? मुख्य रस शांत रस है। अगले जो है कि हमारी रहने वाली है, वह रहने वाली कौन सी? सारीपुत्र प्रकरणम। यहाँ 8 अंकों का काव्य है। इसका मुख्य विषय सारीपुत्र को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का वर्णन है। इसका दूसरा नाम शारीदत्ती पुत्र के प्रकरण, सारीदत्ती पुत्र के प्रकरणम है। ठीक है, तो एक बार हम यानी कि जो अश्वघोष की जो हमने अभी अभी 3 कृतियां पढ़ी थी, उनको हम एक बार फिर से जान लेते हैं। और यानी कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा बुद्ध चरितम, जो यानी कि किसकी है? वह है यानी कि अश्वघोष की। ठीक है, बुद्ध चरितम जो ज्ञान किसकी है? अश्वघोष की है। इसमें कितने सर्ग है बताओ? बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौंदर्यम के अंदर कितने सर्ग हैं? सौंदर्यम के अंदर 18 सर्ग हैं, ये आपको याद रखने हैं। और यानी कि सारीपुत्र में कितने अंक हैं? 9 अंक है। कितने हैं? 9 अंक है, ये आपको याद रखना है। ये तो क्या है? ये तो है सर्ग, ये है सर्ग। ठीक है, और 9 अंक किसके हैं? यानी कि सारी पुत्र प्रकरण के। तो यानी कि ये बेसिक सी चीज होगी, यहाँ से यानी कि ज्यादा अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज समझाने के लिए मैं ये वापिस आया था। ठीक है, अब हमारा जो अगला महाकवि रहने वाले हैं, वह रहने वाले कौन से? वह है कालिदास। कौन से हैं? कालिदास। कालिदास जी हैं। कालिदास जी के बारे में हम बात करते हैं तो यानी कि यह महान कवियों में से एक है। कालिदास को विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। यानी कि काफी बड़ी बात है कि जो राजा विक्रमादित्य हुए थे, उनके 9 रत्नों में से एक रत्न के रूप में जाने जाते हैं। कौन? महाकवि कालिदास। ठीक है, इनके निवास स्थान को लेकर मत क्या है? यानी कि मतभेद है। इनकी उपमा जगत प्रसिद्ध है। इनकी जो इनकी उपमा काव्य जगत प्रसिद्ध है, इसीलिए इनको उपमा कालिदासस्य के रूप में जयदेव ने कालिदास को कवि कुल गुरु कहा है। क्या कहा है? कवि कुल गुरु कहा है। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसपे बात करते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। किसके अंदर? यानी कि कालिदास की रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। देखो महाकाव्य के बारे में बात करते हैं तो 2 महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं। एक है कुमार संभव और दूसरा है रघुवंशम। एक है कुमार संभव, दूसरा है रघुवंशम। खंड काव्य के बारे में बात करते हैं तो यानी मेघदूतम और ऋतु संहार। बात करते हैं हम नाटक के अंदर, तो नाटक यानी हम देखने को मिलता है एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा मिलता है विक्रमोर्वशीय। तो ये है इनकी रचनाएं। इन रचनाओं को हम यानी कि एक एक बार पढ़ते हैं। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले जो यानी कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार। मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये एकदम इतने फैक्ट हैं, यानी कि आपकी परीक्षा से संबंधित ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको यानी कि आप एक एक बार देख लोगे ना, तो यानी कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी ध्यानपूर्वक यानी कि इन एक एक लाइन को समझ लो। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। ठीक है, इनका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभव है। और प्रथम जो नाटक रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? मालविकाग्नि मित्रम। कौन सा रहने वाला है? मालविकाग्नि मित्रम। देखो तीनों चीजें हैं, यानी कि प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। और प्रथम महाकाव्य कौन सा रहने वाला है? कुमार संभव रहने वाला है। और बात करते प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्नि मित्रम। तो यानी कि ये प्रथम के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना की थी। कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना की थी, तो उनको हम पढ़ते हैं। देखो यानी कि आगे बढ़ते हुए अब उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला महाकाव्य रहने वाला है वह रहने वाला है कुमार संभव। कौन सा रहने वाला है? कुमार संभव। यह महाकाव्य कालिदास का विरचित प्रथम महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग है? इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। देखो आप सभी को जितने भी जो रचना है
जितने भी महाकाव्य या कवि जो भी हैं उन सभी की रचनाओं के में जो सर्ग हैं या फिर अंक हैं उन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को यानी कि ये चीजें बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। इस महाकाव्य पर उपजीव्य महाभारत, महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में इस कथा के अंश का प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा महाभारत हुई थी उस महाभारत की अगर बात करते हैं तो यानी कि 18 पर्व थे। उन 18 पर्वों में से कौन कौन से पर्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं? वन पर्व मिलते हैं और शांति पर्व मिलते हैं। और बात करते हैं अनुशासन पर्व की, जो कथा का जो अंश है यह हमें देखने को मिलते हैं कौन से? कुमार संभव के अंदर। ठीक है, इसका प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। इस रचना के अंदर कौन सा रस देखने को मिलता है? वीर रस देखने को मिलता है। वीर रस एक यानी कि क्या बोलते हैं, एक मतलब यानी कि वीर योद्धाओं के जोश का यानी कि रस है, एक वीर योद्धाओं के जोश का रस यहाँ पे देखने को मिलता है। गुण प्रसाद तथा माधुर्य गुण है। इसकी रीति वेदर्भी है। देखो वेदर्भी रीति किसकी भी, जो रामायण हमने पढ़ी थी उसकी रीति भी वेदर्भी। इसका प्रारंभिक प्रारंभिक में वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण असत्य सत्य रश्या निर्देशी असत्युतरेश्याम दिशि देवतात्मा का प्रयोग किया गया है। इस महाकाव्य में टीका मल्लिनाथ की संजीवनी टीका में की गई है। संजीवनी टीका में की गई है। एक मिनट, देखो सॉरी मैं आप सभी को डिस्टर्ब किया, एक मिनट के लिए। कथासार के बारे में बात करते हैं तो इस महाकाव्य के 17 सर्गों में से हिमालय का मैना से विवाह, हिमालय का मैना से विवाह एवं पार्वती का जन्म, शिव पार्वती का विवाह है, कुमार कार्तिकेय का जन्म, उसके बाद तारकासुर का वध की कथा वर्णित है। रघुवंश के बारे में बात करते हैं। देखो हमारा कुमार संभव हो गया। कुमार संभव में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये भिन्न भिन्न जो इनकी बातें हैं कहाँ से ले गया है? इनके महाभारत के कौन से पर्व से ले गया है? तो यानी महाभारत के से वन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन जो यानी कि पर्व है वहां से ले गया। अब हम बात करें रघुवंश के बारे में। तो देखो रघुवंश के बारे में बात करते हैं तो रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। और यानी कि कालिदास द्वारा विरचित द्वितीय महाकाव्य रघुवंश है। इसकी यानी कि इसमें 19 सर्ग है। महाकवि कालिदास ने प्रथम सर्ग का प्रारंभ नमस्कारात्मक मंगलाचरण यानी कि वागर्थाव्यूह शप्रकतो के द्वारा भगवान शिव और पार्वती की वंदना की है। किसकी? भगवान शिव और पार्वती की वंदना की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारी इसी पीडीएफ को आगे बढ़ाते हुए ठीक है। देखो रघुवंश चल रहा था। रघुवंश का प्रथम जो यानी कि राजा है वह कौन सा है? दिलीप है। दिलीप और अंतिम राजा अग्निवर्ण है। यानी कि कुल 31 राजाओं का यानी कि यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें सबसे जो यानी कि पहला राजा कौन सा रहने वाला है? सबसे पहला राजा रहने वाला है दिलीप, और यानी कि अंतिम राजा अग्निवर्ण रहने वाले हैं। इसमें 31 रघुवंश राजाओं का वर्णन मिलता है और रघुवंश को लघुतरी के स्थान पर प्राप्त हुआ है। रघुवंश को लघुतरी यानी कि जो इनकी तीन जो मतलब यानी कि तीन जो लघुतरी हमें देखने को मिलती है उनमें से यानी कि जो स्थान मिलता है किसको मिलता है? वह मिलता है रघुवंश को। इंदुमती स्वयंवर, इसमें 6 स्वर्ग से मतलब 6 स्वर्ग के कारण कालिदास का नाम ही दीपासिका कालिदास पड़ा है। यानी कि बात करते हैं इसके अंदर यानी कि जो रघुवंश है, रघुवंश में यानी कि कुल 31 राजा हुए थे, लेकिन जिसमें यानी कि जो दिलीप राजा दिलीप है और यानी कि क्या बोलते हैं जो इंदुमती है, इनके स्वयंवर की जो घटनाएं हैं वह काफ़ी प्रचलित है। तो उनमें से यानी कि जो सबसे इंदुमती है, इंदुमती के जो इनके सर्ग है इसकी कहानी के आधार पर इसका जो नाम क्या पड़ गया? दीपशिखा पड़ गया। कालिदास का नाम क्या पड़ गया? दीपशिखा पड़ गया। तो ठीक है, कथासार के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि एक बार मैं इसको पूरा ऊपर कर लेता हूँ, फिर आपको कथासार यहाँ पे समझा देंगे। देखो इसका कथासार देखो क्या है वो हम जानते हैं।
कथासार है, संतान विहीन राजा दिलीप का संतान प्राप्ति हेतु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी गाय। वशिष्ठ की आज्ञा से मतलब यानी कि अपना पुत्र नहीं हो रहा था तो उसके लिए उन्होंने वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी नामक गाय की सेवा करना और रघु का दिग्विजय, अज का जन्म, इंदुमती, स्वयंवर, दशरथ पुत्रों का जन्म, उनके विवाह से लेकर के अंतिम रघुवंश राजा अग्निवर्ण का तक का जो है वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ आलोचना इस महाकाव्य को मनोरम चित्रों पर चित्रशाला कहा है। क्या कहा है? मनोरम चित्रों की चित्रशाला कहा है। ठीक है, तो यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं। अनेक ग्रंथों एवं सुभाषितकारों ने कालिदास का रघुकार नाम से उल्लेख किया है। क्या नाम किया है? रघुकार नाम के से उल्लेख किया है। कह यह रघुकारे न रमते, यानी क्या कहा है लाइन में? कहा बताया गया है कि कह यह रघुकारे न रमते। कालिदास के खंड काव्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, वह मिलता है ऋतुसार। कौन सा देखने को मिलता है? सबसे पहले ऋतुसार हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे ऋतुसार की। तो देखो, यह महाकवि कालिदास का यानी कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित प्रथम कृति है। इसमें 6 सर्ग हैं एवं 144 पद हैं। देखो इसके अंदर कितने सर्ग हैं? इसमें है यानी कि 6 तो सर्ग हैं और 144 6 सर्ग हैं और 144 क्या है? पद है। ठीक है, 6 सर्ग हैं और 144 पद देखने को मिल रहे। इसमें 6 ऋतुओं का क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन है। राइडर ने ऋतुसंहार को प्रेम का तिथि पत्र यानी कि कहा गया है। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें 6 सर्ग है और 144 पद है। और बात करते हैं इसके अंदर यानी ऋतुओं का यानी कि बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। तो ये चीजें ऋतुसंहार के अंदर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। मेघदूत के बारे में बात करते हैं तो यानी कि जो है हमारा जो इनकी जो कृतियां हैं उनमें से यानी कि जो सेकंड है वह है कौन सी? ऋतुसंहार। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। जो कि यानी कि मेघदूत के बारे में बात करते हैं तो ये काफी यानी कि एक प्रेम कहानी है, एक विरह में रहने वाले पति और पत्नी की प्रेम कहानी है, जिसको देख करके जिसको आप सुनोगे या आप मतलब यानी कि आपने पढ़ा होगा और आपने सुना होगा तो काफी यानी कि एक अच्छी स्टोरी देखने को यहाँ पे मिलती है, जो कि आप कभी विस्तार पूर्वक इसको पढ़ना। मेघदूत की यानी जो पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। तो इसमें देखो मेघदूत इतना लोकप्रिय काव्य है कि इस पर सर्वाधिक लगभग 40 टीकाएं, कितनी? 40 टीकाएं लिखी जा चुकी है। मेघदूत का उपजीव्य रामायण है। क्या है? मेघदूत का उपजीव्य रामायण है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन रहने वाली है। इसके देखो कथासार के बारे में बात करते हैं तो इसकी कथासार काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट में देखो, इसके 2 भाग हैं जो कि अभी हमने पढ़ा। पहला है पूर्व में। पहला कौन सा है? पूर्व में। पूर्व में की हम घटना देखते हैं। देखो शॉर्ट में, धनपति कुबेर अलकापुरी के स्वामी है। एक यक्ष को अपने कार्य में कोताही बरतने, क्या? एक मिनट, देखो पूर्व में के अंदर हम बात करते हैं तो यानी कि धनपति कुबेर कौन था? कुबेर था, जो कि अलकापुरी का क्या था? राजा था। ठीक है, तो यह यानी कि स्वामी है और इनके साथ यानी कि एक यक्ष को अपने कार्य में कोताही बरतने के कारण साप देते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, जो यह कुबेर जी हैं मतलब यानी कि इन्होंने अपने पास जो अपनी जो क्या बोलते हैं सुबह सवेरे सवेरे अपनी पूजा करते हैं भगवान की, तो इन्होंने कुबेर को यह यानी कि एक क्या कर रखा है को मतलब यानी कि अपना जो कार्य है दे रखा है कि आप सुबह सुबह फूल लेके आओगे और यानी कि फूल लाके मुझे दोगे ताकि मैं भगवान के चरणों में चढ़ा सकूं। ठीक है, तो क्या होता है कि यानी जो यक्ष है
यह अपना जो यानी कि जो नित्य जो दैनिक दैनिक जो कार्य है मतलब इसको करने में यानी कि क्या हो जाते हैं, कोताही बरत जाते हैं। तो इसके कारण इनको क्या देते हैं, शाप देते हैं कि वह अपनी पत्नी से 1 वर्ष दूर रहकर पृथ्वीलोक पर निवास करे। यक्ष अपनी प्राण वल्लभ प्राण वल्लभा से दूर रामगिरी पर्वत पर, कहाँ पर, रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। साप के 8वें महीने में आषाढ़ मास, यानी कि जो आषाढ़ मास है, मास में आकाश में मेघ को देखकर उसे अपना दूत बनाता है तथा मेघ के लिए रामगिरी से अलका तक का मार्ग में पड़ने वाले स्थलों जैसे नदियां, पर्वतों, नगरों का वर्णन करता है। और यानी कि इतनी सी बात है, यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार समझ सकता हूँ। यानी कि जो यानी कि यक्ष हैं, यक्ष क्या करते हैं, यानी कि जो कुबेर द्वारा जो नित्य कार्य के लिए इनको लगा रखा था, तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन जो यानी कि अपने कार्य में ये मतलब यानी कि असफल रहे। इस प्रकार से क्यों, क्योंकि ये अपनी पत्नी के मतलब यानी कि प्रेम में थोड़े यानी कि ज़्यादा गहराई में थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम में गहराई में रहने के कारण इन्होंने अपना जो एक दिन क्या कर दिया, इन्होंने अपना जो कार्य करने में असफल रहे थे, तो उसी कारण इनको क्या दे दिया, दंड दे दिया कि आप 1 साल तक अपनी पत्नी से दूर रहो। ठीक है। उत्तर मेघ की घटना के बारे में बात करते हैं तो उत्तर मेघ में अलकापुरी नगर की वैभवता एवं अपनी पत्नी और स्वयं की विरह व्यथा का वर्णन कर अंत में अपना क्या किया था, अंत में अपना संदेश मेघ को सुनाकर उसे अपना दूत बनाकर भेजने का वर्णन किया है। अब देखो कालिदास के हम नाटक के बारे में बात करते हैं। तो कालिदास के नाटक या फिर जिसको हम रूपक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नाटक या फिर जिनको हम रूपक भी बोल सकते हैं। देखो महाकवि कालिदास विरचित 3 नाटक यानी कि जो रूपक उपलब्ध होते हैं वह कौन कौन से हैं, वह एक तो है यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है विक्रमावर्ष्यम और तीसरा है मालविका अग्निमित्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम को। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम पढ़ते हैं। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। कौन सी है सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति, कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम तथा काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतलम शकुंतला। ठीक है, इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। इन्होंने द लास्ट थिंग की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर उद्घोषित किया है। क्या किया है, शेक्सपियर उद्घोषित किया है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंक हैं, तो यानी कि 7 अंक में यह विभाजित है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है और उसमें से भी जो यानी कि उसके 4 श्लोक हैं वह यानी कि काफी प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक है चतुष्टयम। इसका उपजीव महाभारत है। इसका उपजीव कौन सा है, महाभारत है। इसकी कथा महाभारत के आदि पर्व से, कौन से महाभारत के आदि पर्व की जो घटना है वह से महाभारत के आदि पर्व के 68वें से 34वें तथा 7 अध्याय में वर्णित है। कितने अध्याय में, 7 अध्याय में, जो कि 68 से 34वें तक है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस है। कौन सा है, श्रृंगार रस है। आपसे यहाँ से प्रश्न सिर्फ यानी कि एक तो रस से, एक यानी कि इसमें कौन सी कितने अंक हैं या फिर कितने सर्ग हैं वहां से, और दूसरा यानी कि क्या बोलते हैं इसकी जो क्या चीज है हमारी जो यानी कहाँ से यह लिया गया है, चीजें यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को इतना तो आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो पीडीएफ को हम आगे बढ़ाते हुए देखो, जो अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ रहे थे,
बात करेंगे। इसमें तो यानी कि जो अंक है वह कितने थे, तो यानी कि इसमें हमें देखने को मिल रहे थे अभी 7 अंक। ठीक है, देखो सबसे बात करते हैं हम हिरण्य का पीछा करता हुआ दुष्यंत कौरव ऋषि के आश्रम में प्रवेश, ब्राह्मणों से शकुंतला की रक्षा, शकुंतला का आसक्त होने का वर्णन। विशेष यह सृष्टि धारा की मंगलाचरण से भगवान शिव की स्तुति करता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है अंक, राजा आखेट को बंद करने का आदेश देता है। वह अपने मित्र विदूषक को शकुंतला के बारे में बता देता है। दुष्यंत को राजमाता हस्तिनापुर उपवास की प्रेरणा के लिए बुलाती है, किंतु दुष्यंत अपने मित्र को भेज देता है। मतलब यानी कि वो माता जी दुष्यंत को बुला रहे, लेकिन दुष्यंत अपने मित्र को भेज देता है। तो यानी कि इसका विशेष हो गया विदूषक माधव्य। तीसरा है शकुंतला की विरह अवस्था का वर्णन है, और वह प्रेम पत्र पर लिखती है। राजा उससे गंधर्व विवाह कर लेता है। आगे हम बात करते हैं, जो यानी कि हमारा अगला अंक है वह है देखो चौथा जो अंक रहने वाला है वह रहने वाला राजा शकुंतला को अंगूठी देता है। दुर्वासा जो ऋषि है उसका शकुंतला को शाप देना, कौरव ऋषि का तीर्थ यात्रा से लौट आना, एवं दुष्यंत शकुंतला के विवाह के बारे में आकाशवाणी होना, और कौरव ऋषि का शकुंतला को विदाई देना, ये किसकी बातें हैं, यह है हमारे चौथे अंक की बातें हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा, सोम तीर्थ। पांच जो अंक रहने वाला है इसके अंदर जो हमारी बात रहने वाली है वह रहने वाली शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो साप के कारण राजा सब कुछ भूल जाता है। दरबार से निष्कासित शकुंतला को मेनका नामक अप्सरा उठा ले जाती है। यानी कि शक्रावतार तीर्थ पर अंगूठी का होना, मतलब यानी कि अंगूठी खो जाती है। काफी अच्छी कहानी है जो कि कभी विस्तार रूप से आपने पढ़ी भी होगी और पढ़ भी लेना। छठा जो अंक है उसमें लिख रखा है कि साचिती तीर्थ में अंगूठी का एक मछली के पेट में मिलना, राजा साप से मुक्त, राजा विरह का वर्णन, इंद्र के सारथी का दुष्यंत के पास आकर राक्षसों से युद्ध की प्रार्थना करना। यानी कि इंद्र का सारथी मातली। ठीक है, अगला जो यानी कि हमारा अंतिम जो अंक रहने वाला है इसका वह रहने वाला है कौन सा, 7वां। ठीक है, वह है वह है दुष्यंत दैत्यों का संहार, इंद्र के सारथी यानी कि जो मातली के साथ हेमकूट पर्वत पर उतरकर कश्यप एवं अदिति के दर्शन करते जाते मारीच के आश्रम में सिंह के साथ खेलते हुए बालक को देखते हैं। अंत में शकुंतला को से मिलन और मरीच ऋषि दोनों को आशीर्वाद देते हुए वे पुत्र सहित हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यानी कि इसके अंदर यानी कि बहुत ही अच्छी कहानी है। इनको अंत में जाके इनकी देखो कहानी स्टार्ट हुई थी पुत्र से, और अंत में जाके इनको यानी कि पुत्र की मतलब पुत्र इनको नहीं मिल रहा था, तो अंत में जाके इनको पुत्र मिल जाता है। तो इनकी जो कहानी है वह समाप्त हो जाती है। पुत्र का नाम इन्होंने सर्वदमन यानी कि भरत रखा था, और बच्चे के गले की औषधि उपराजित है। अगला जो यानी कि हमारा जो रहने वाला है वह रहने वाला है कौन सा, विक्रमोर्वशी। ठीक है, विक्रमोर्वशी कालिदास का यह जो कि त्रोटक उपरूपक 5 अंकों का है। इसमें पुरूरवा है और उर्वशी का परिणय की कथा है। कितने अंक है इसके अंदर, इसके अंदर 5 अंक है, और इसके अंदर किसके, पुरूरा और उर्वशी के परिणय की क्या है, घटना है। यह एक मिनट, यह कथा ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण और मध्य पुराण इसका क्या है, श्रृंगार रस है। इसका श्रृंगार रस है। शायद पीडीएफ छोटी हो गई, तो एक मिनट।
ठीक है। देखो हम कथा सार पढ़ते हैं इसका। पहला जो इसका अंक है, इसमें कुल कितने अंक है? 5। ठीक है, तो पहला अंक है उर्वशी शिव की सेवा करके लौटते समय एक राक्षस द्वारा परेशान करने पर पुरवरा उसकी मदद करता है। ठीक है, करता था। यह यहीं पर दोनों से प्रेम प्रारंभ हो जाता है। यानी कि एक तरह से हम बात करते हैं तो यानी कि आज के ज़माने में हमारे जो यानी कि फिल्म होती है, उस फिल्म में जब हीरोइन की रक्षा कौन करता है? हीरो करता है। तो यानी कि दोनों के अंदर फिर आपस में प्रेम हो जाती है। गुंडों से रक्षा करता है कौन? हीरो। और दोनों में आपस में फिर यानी कि प्रेम हो जाता है, किसके अंदर? हीरो और हीरोइन के अंदर। तो वही बात यानी कि जो हमारा क्या है, कौन है यानी कि हमारे पुरवरा जी हैं, इन्होंने किसकी मदद की थी? इन्होंने यानी कि उर्वशी की मदद की थी, तो इसीलिए इनको प्रेम हो गया। कैलाश से इंद्रलोक लौटती है राक्षस कौन है? केसी है। दूसरा जो अंग है पुरवरा उर्वशी के प्रेम की बात विदूषक को बताना, उर्वशी पर उसकी सखी का सुनना, उर्वशी द्वारा प्रेम पत्र लिखना किंतु विदूषक की गलती से देवी ओशनरी को मिलना, राजा द्वारा अनुनय विनय द्वारा देवी को शांत करना। मतलब यानी कि जब प्रेम हो गया, अब दोनों में क्या है कि यानी कि प्रेम पत्र भी आदान प्रदान होगा। लेकिन जब यानी कि कौन हमारे पुरवरा जी किसको उर्वरी इनको किनको यानी कि उर्वशी को यानी कि पत्र लिख रहे थे, तो वह पत्र यानी कि जो उर्वशी के हाथ न लग करके किसको लग गया? तो वह यानी कि लग गया था किसको? यानी कि ओशनरी को, देवी ओशनरी को लिख गया था। तो इससे यानी कि बात ज्यादा बिगड़ गई थी। विदूषक माणक्य सखी त्रिलेखा। तीसरा जो अंक है वह है भरत मुनि के साप से उर्वशी को मृत्यलोक में जाना पड़ता है, किंतु इंद्र की कृपा से उसके साप की अवधि पुरवरा को पुत्र दर्शन होने तक रहती है। ठीक है। चौथा है राजा किसी कुमारी को देखकर मोहित हो जाता है, इससे रूप मतलब स्पष्ट होकर उर्वशी को कार्तिकेय के वन में प्रवेश करना, उसका लता बन जाना, राजा का विलाप आकाशवाणी के द्वारा लता को मणि से छूने पर पुनः उर्वशी में परिवर्तित की बात हो जाती है। बात करते हैं यानी कि यह इसमें जो मेन बात है वह है वन, गंधमादन का वन, और मणि कौन है? संगमनीय। पांचवा जो यानी कि हमारा अंक रहने वाला है वह रहने वाला है एक गिद्ध द्वारा मणि चुराना, आयुष द्वारा उसे तीर मारना, तीर से पुरवरा को अपने पुत्र के उत्पन्न होने की सूचना, नारद द्वारा पुरवरा को दानवों से युद्ध करने का इंद्र का संदेश देना, राजा का युद्ध में बदले उर्वशी को मांगना, और अंत में उर्वशी और पुनः पुरवरा का सुख तो मिलन हो जाता है। यानी कि एक तरह से हमारी जो फिल्मों में जो स्टोरी हमें देखने को मिलती है वो उसी प्रकार की स्टोरी यानी कि जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप सभी इनकी कभी विस्तार पूर्वक से स्टोरी सुनना, आपको काफी आनंद मिलेगा। मालविकाग्नि मित्रम, देखो इनका जो यानी कि अंतिम क्या है? नाटक है। अब हम बात करते हैं जो यानी कि इनका जो अंतिम नाटक अर्थात जो तीसरा जो नाटक है वो कौन सा है? मालविकाग्नि मित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। ठीक है, ये कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। कितने हैं? इसमें 5 अंक हैं। इसमें शुंग वंशीय विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ राजकुमारी मालवी का प्रेम वर्णित है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है। ठीक है, अब देखो कथासार के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसका जो प्रथम, इसमें कुल यानी कि 5 अंक हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें प्रथम जो यानी कि अंक है वह है, इसमें बात है राजा अग्निमित्र की पत्नी के पास उसका भाई एक शिल्प कन्या मालविका को भेजता है। राजा अपनी पत्नी के पास ही चित्र में मालविका को देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी पत्नी मालविका को नाट्य कला की शिक्षा देने के लिए गणदास को नियुक्त करती है, और गणदास एवं एक अन्य नाट्याचार्य हरदत्त, कौन? हरदत्त के मध्य विवाद हो जाता है।
तो इसकी जो है विशेष बात है, अग्निमित्र को पत्नी, अग्निमित्र की जो पत्नी है वह कौन है, धारिणी। गणदास की शिष्य मालविका, गणदास और हरदत्त के बीच में श्रेष्ठता के लिए नियुक्त न्यायाधीश कौन है, कौशिकी। कौन है, कौशिकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन, राजा का उस पर मोहित होना एवं उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। जो हमारा तीसरा रहने वाला है वह रहने वाला है, प्रमद वन में राजा और मालविका का मिलन, किंतु रानी दोनों को देखकर भला बुरा कहती है। क्या करती है, भला बुरा। और रानी कौन है, रानी है इरावती। कौन है, इरावती। चौथा जो रहने वाला है वह रहने वाला है कि जो इरावती के संकेत पर धारिणा मालविका और उसकी सखी को जेल में डाल देती है। विदूषक दोनों को मुक्त कराने के लिए सांप के काटने का बहाना करना और विष उतारने के बहाने धारिणी को सर्व मुद्रा युक्त अंगूठी प्राप्त कर दोनों को आजाद कर देता है। मतलब यानी कि किस प्रकार से किया था, वह सांप के बहाने से। सगी इसे है, इसमें कौन है, यानी कि बकुल वालिका, विदूषक है गौतम, और सरपद के वेद का नाम जो कि ध्रुव सिद्धि है। मतलब जो यानी कि हमारे क्या बोलते हैं, यानी कि जो इनकी जो सहायता करने वाले इनके ही यानी कि क्या है, इनके मित्र। यानी मित्र तो कौन था, मित्र है गौतम, और जो उसकी जो यानी कि सखी रहने वाली है कौन सी रहने वाली है, बकुल लाविलिका। पांचों जो है यानी कि हमारे अंक रहने वाला है वह रहने वाला है, धारिणी की अनुमति से मालविका का अग्निमित्र से विवाह हो जाता है। तो ये हमारी मालविका अग्निमित्रम की जो यानी कि कहानी थी, इस कथासार को हमने पढ़ा है। हमारे जो अगले कवि देखने को मिलेंगे वह मिलेंगे हमारे महाकवि के रूप में भारवी। कोई मिलेंगे, भारवी। भारवी का समय षष्ठ शतक के अंतिम चरणों में स्वीकार किया गया है। भारवी ने काव्य की कला पक्ष का विशेष बल दिया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भारवी अलंकृत शैली के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे धारा नगरी के निवासी हैं। किसकी, धारा नगरी के निवासी हैं। यानी कि किंवदंती के अनुसार इसकी माता का नाम सुशीला, पिता का नाम क्या है, श्रीधर है। क्या है, श्रीधर है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, रसिकवती। कौन सी है, रसिकवती अथवा रसिका, रसिकवती नाम देखने को मिलता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म कुशिका गोत्र में हुआ था। किसमें हुआ था, कुशिका गोत्र में हुआ था। इनका मूल नाम दामोदर था। क्या था, मूल नाम दामोदर था किसका, भारवी का। और भारवी क्या थी, उपाधि थी इनकी। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। क्या था, नारायण स्वामी था। नारायण स्वामी था। दो नाम देखने को मिल गए इनके पिता के। भारवी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम है। कौन सी, किरातार्जुनीयम इनकी एकमात्र कृति है। कौन सी है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनी एकमात्र कृति है। भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। भारवेर था गौरवम, भारवेर था गौरवम। मतलब भारवी का अर्थ क्या देखने को मिल रहा है, गौरव रूप में। इनको आतपत्र भारवी की उपाधि भी मिली है। क्या मिली है, आतपत्र भारवी की उपाधि। ठीक है। किरातार्जुनीयम के बारे में बात करते हैं तो किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। यानी कि आपसे एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि यानी कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो यानी कि 18 सर्ग हैं। बात करते हैं इस 18 सर्ग है। इस महाकाव्य का मूल कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया। कैसे लिया गया, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत का शुभारंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया गया है। भारवी के बारे में किरातार्जुनीयम की टीकाए मलिनाथ की टीकाए कहा गया है कि भारवी की वाणी नारियल के समान और बाहर से कठोर और अंदर से मधुर है। मतलब नारियल के अंदर क्या होता है कि नारियल बाहर से कठोर होता है, लेकिन जब उसके अंदर के बारे में जानते हैं तो उसका अंदर का जो यानी
कठोर मतलब नरम कोमल जो यानी कि हमें क्या मिलता है, यानी कि उसका अंदर का भाग। नारिकेल पर फलम समी मतम वचो भारवे, ठीक है, नारियल के बारे में इन्होंने बताया है, भारत के बारे में। मल्लिनाथ की टीकाओं के बारे में बात करते हैं तो इसमें घंटाबत इनकी टीका है। इस महाकाव्य के नाटक अर्जुन है, कौन है, अर्जुन है। प्रमुख रस के बारे में बात करते हैं तो इसमें वीर रस में देखने को मिलता है, रीति पांचाली रीति देखने को मिलती है, और गुण इसमें प्रसाद देखने को मिलता है। इस महाकाव्य के आरंभ में श्रेय, क्या श्रेय, और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का यानी कि प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, इस जो यानी कि किरातार्जुनी में है, इसके इसमें कुल कितने सर्ग हैं, इसमें सर्ग है यानी कि हमारे कितने हैं, इसमें सर्ग जो यानी कि हमें देखने को मिल रहे हैं, वह मिल रहे हैं हमारे 18 सर्ग, कितने, 18 सर्ग है। और इसका जो यानी कि शुभारंभ शुभारंभ देखने को मिलता है तो यानी कि वह मिलता है हमें श्रीय या फिर श्री से, और अंत जो यानी कि हमें देखने को मिलता है वह मिलता है किससे, लक्ष्मी से। लक्ष्मी नामक जो यानी कि ये शब्द है, इन शब्द के आगे यानी कि जो श्री श्री है शब्द या फिर श्री शब्द तो शुभ पहले, और अंत में लक्ष्मी शब्द के दोनों के बीच में इनका जो यानी कि श्लोक हमें देखने को मिलता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम इसका कथासार देखते हैं, तो देखो पहला जो इनका अंक देखने को मिलता है, पांडवों ने एक किरात शिकारी को कौरवों की राज्य व्यवस्था जानने के लिए ब्रह्मचारी का वेश बनाकर भेजते हैं। वह किरात आकर युधिष्ठिर से दुर्योधन के सुशासन को कहता है। युधिष्ठिर सारा वृतांत भाइयों व द्रौपदी से कहता है। द्रौपदी क्रोध में आकर शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि वन का नाम द्वित्ववन था। कौन था, द्वित्ववन। भीम सेकंड है, भीम द्रौपदी की बात का समर्थन करते हुए संधि को तोड़कर युद्ध करने को कहता है। और जो हमारा तीसरा है, वेद व्यास का आगमन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को तपस्या के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पर्वत इंद्रकील, अर्जुन तपस्या के लिए इंद्रकील पर्वत पर प्रस्थान शरद ऋतु का वर्णन करता है। और पांचवा है, हिमालय का वर्णन यक्ष द्वारा अर्जुन को विघ्न बाधाओं के लिए विषय में संचेत करना। अर्जुन की तपस्या का वर्णन इंद्र द्वारा तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजना। और जो सातवां है वह है गंधर्वों के साथ अप्सराओं का आगमन तथा विविध विलास चेष्टाओं का वर्णन। आठवां है, गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान एवं जल क्रीड़ा। और नौवां है, सायंकाल और चंद्रोदय का अलंकारी का वर्णन। और 10वां है, अर्जुन को लुभाने के लिए षड ऋतुओं का वर्णन। अंत में अप्सरा एवं गंधर्वों की विफलता। 11वां है, मुनि वेश में इंद्र का आगमन, पाशुपत की प्राप्ति हेतु शिवोपासना का उपदेश। 11वां है मुनिवेश में इंद्र का आगमन, पाशुपत प्राप्ति हेतु शिवोपासना का उपदेश। 12वां है, अर्जुन का शिवोपासना। और 13वां है, अर्जुन की परीक्षा के लिए शिव शुक्र के रूप में दानव को भेजते हैं और दोनों शिवार्जुन एक साथ शुक्र पर तीर चलाते एवं स्वामित्व के लिए लड़ते हैं। 14वां है सेना सहित शिव का आगमन और अर्जुन से युद्ध। और 15वां है युद्ध का वर्णन। 16वां है शिवार्जुन का अस्त्र युद्ध। 17वां है किरातार्जुन का भीष्म युद्ध। 18वां है मल्ल युद्ध के बाद अर्जुन के पराक्रम में प्रसन्न होकर पाशुपत प्रदान करता है। माघ का जन्म, देखो अब हम पढ़ते हैं माघ के बारे में।
देखो अब हम पढ़ते हैं माघ। माघ का जन्म वर्तमान राजस्थान के भीलवान जालौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भीलवान जालौर में हुआ था। माघ की जाति श्रीमाली थी। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको इनकी बेसिक सी चीजें याद रखनी है। इनके पिता का नाम दत्तक और पितामह है, यानी कि इनके दादाजी तो सुप्रबधे बधेव था, जो राजा वर्मलात के महामंत्री थे। माघ ने सर्गारंभ और सर्गांत श्री शब्द से किया है। और माघे शांति त्रयो गुणों उपमा अर्थ गौरव और पदलालित्य। माघ को घंटा माघ की उपाधि दी है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो माघ की जो यानी कि हमें श्लोक देखने को मिलते हैं तो वह श्री शब्द से प्रारंभ होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी एकमात्र कृति शिशुपाल वध है। ठीक है, शिशुपाल वध है। और शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और कितने हैं? 20 सर्ग हैं। और शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। इनकी कथानक का आधार महाभारत के सभा पर्व से है। किससे पर्व है? कौन से पर्व से है? सभा पर्व से है। यानी कि जितनी भी कृतियां हमें देखने को मिलती है वह महाभारत के जो 18 पर्वों में से कोई न कोई पर्व इनके अंदर ले लिया जाता है। उसी के आधार पर जो अपनी कृति है वह ये अपनी कृति पेश करते हैं। सभा पर्व के 32वें से 35वें कुल 13 इसके अंदर अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के 14वें अध्याय में वर्णित है। इसका मुख्य रस वीर रस है। इस मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कथासार के बारे में। किसमें कथासार किस प्रकार से है? पहला जो यानी कि अंक देखने को मिलता है वह मिलता है नारद श्री कृष्ण के समीप आकर शिशुपाल के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन करते हैं। इंद्र का संदेश सुनाकर शिशुपाल का वध करने की प्रार्थना करता है। दूसरा, कृष्ण बलराम और उद्धव के साथ मंत्रणा। बलराम तुरंत शिशुपाल वध की सलाह देते हैं और किंतु उद्धव इन्हें मनाकर युधिष्ठिर के राजा सूय यज्ञ में जाने की सलाह देते हैं। तीसरा है श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान। द्वारिकापुरी सेना और समुद्र का सुंदर वर्णन मिलता है। बात करते हैं हम चौथे के बारे में। तो रेवतक पर्वत पर हृदय या हारी वर्णन है। और पांचवा है हमारा रेवतक पर्वत पर सेना का वर्णन। और छठा है षड ऋतु का वर्णन। ठीक है, सातवां देखने को मिलता है श्री कृष्ण सहित उनके अनुचरों का वन विहार का वर्णन। आठवां है जल क्रीड़ा का वर्णन। 10 और 9वां है सूर्यास्त संध्या चंद्रोदय वर्णन का। कामनियों द्वारा श्रृंगार दूतियों द्वारा अपने प्रियतमों को संदेश भेजने का वर्णन। 10वां है युवक युवतियों द्वारा मधुपान एवं रति क्रीड़ा का वर्णन देखने को मिलता है। दसवां में पढ़ लिया। 11वां है प्रातःकालीन शोभा का वर्णन। 12वां है श्री कृष्ण का पुण्य प्रस्थान यमुना नदी का वर्णन। 13वां है श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन। इंद्रप्रस्थ की नारियों द्वारा कृष्ण दर्शन और उनकी विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन। और 14वां है हमारा राजसूय यज्ञ का वर्णन। भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की पूजा तथा शिशुपाल द्वारा कृष्ण भीम युधिष्ठिर का अपमान करना, ये 15वें में है। 16वें में है शिशुपाल का दूत श्री कृष्ण को संदेश देता है कि श्री कृष्ण समर्पण कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। 17वां से 18वें के अंदर है श्री कृष्ण की सेना की तैयारी, दोनों सेनाओं का साक्षात्कार, युद्ध का वर्णन। और जो 20वां सर्ग मिलता है वह मिलता है श्री कृष्ण और शिशुपाल के मध्य युद्ध। और अंत में श्री कृष्ण चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर काट दिया जाता है। तो यानी कि ये इसकी क्या है, कथासार के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसमें से देखो मतलब यानी कि हल्का फुल्का सा आपको यानी कि इनके अंदर कुछ जानकारी मतलब आपको याद रखनी है और आपको मतलब यानी कि अपने आगे बढ़ जाना है। अब हम बात करते हैं श्रीहर्ष के बारे में। वो तो हमारा हो गया महाकवि माघ। ये है हमारा श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जी के बारे में बात करते हैं। तो श्रीहर्ष काश्मीरी कवि थे, मतलब कश्मीरी कवि थे।
ठीक है। वे कान्य कुब्ज के राजा विजय चंद के सभा कवि थे। इनके पिता का नाम श्रीहीर और माता मामल्य देवी थी। कौन सी थी? मामल्य देवी थी। इनके पिता बनारस के राजा जयंत चंद के दरबार में पंडित थे। इसके जयंत चंद के दरबार में पंडित थे। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य को श्रृंगार मृत सितगु, ठीक है, श्रृंगार मृत सितगु अर्थात श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। श्रीहर्ष विरचित केवल श्रीहर्ष द्वारा विरचित केवल दो ही रचना हमें उपलब्ध देखने को मिलती है। वह एक तो है नेस्ति चरित और दूसरी है खंडन खंड खाद्य। नेस्ते पदलालित्यम, देखो नेस्ति चरितम के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 22 सर्ग हैं, जिसमें नल दमयंती की प्रेम कथा का चित्रण है। राजा नल और दमयंती का प्रेम कथा का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में वृहत त्रयी में सबसे बड़ा जो है कि महाकाव्य है वह कौन सा है? वह कौन सा है? नेस्ति चरितम। यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? वृहत त्रयी में सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है वृहत त्रयी में से? नेस्ति चरितम। इस कथा वस्तु का आधार महाभारत के वन पर्व के 53वें अध्याय से 79वें अध्यायों में से है। यह कथा वृद्धश्व ऋषि द्वारा युधिष्ठिर से कही गई नेषद विद्वदौषधम अर्थात नेषदीय महाकाव्य विद्वानों के लिए दवा है। क्या है? दवा है। अब इसका हम कथासार पढ़ते हैं। कथासार के अंदर बात करते हैं तो इसका प्रथम अंक में देखो क्या है कि नल के यश को सुनकर दमयंती का उसके प्रति आकृष्ट हो जाना और हंस को पकड़कर पुनः उसे छोड़ देना। दूसरा है हमारा हंस नल के पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आता है। दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करता है। नल का संदेश लेकर हंस कुंडिनपुर में दमयंती के पास जाता है। और तीसरा है हमारा दमयंती को हंस नल की बातें बताता है जिससे नल के प्रति अनुरक्ति प्रकट हो जाती है। चौथा है हमारा दमयंती की वियोग अवस्था का वर्णन। दमयंती के पिता भीमसेना उसके स्वयंवर का निश्चय करते हैं। क्या करते हैं? उसके स्वयंवर का निश्चय कर देते हैं कि यानी कि अब दमयंती स्वयंवर करेगी। पांचवा है हमारा नारद दमयंती के सौंदर्य का वर्णन इंद्र के सम्मुख करते हैं जिससे काम मोहित होकर इंद्र अग्नि यम और वरुण के साथ पृथ्वी पर आते हैं। रास्ते में नल का सौंदर्य देखकर उसे दूत बनाकर अदृश्य शक्ति प्रदान कर दमयंती के पास भेज देते हैं। छठा है हमारा अदृश्य नल का दमयंती के महल में पहुंचकर किसी एक देवता को वर के रूप में चुनने के लिए कहना, दमयंती का इनकार कर देना। मतलब यानी कि स्वयंवर चल रहा था जिसमें यानी कि भगवान इंद्र अग्नि और वायु मतलब ये सब बन करके वहां पे स्वयंवर के रूप में वहां पे पहुंच जाते हैं कि यानी कि हमारा दमयंती से विवाह हो जाए, लेकिन ये दमयंती सभी को इनकार कर देती है। ठीक है। सातवां है दमयंती का नखसिक वर्णन। 8 से 10 है नल का संदेश देना। नल दमयंती की वार्तालाप, नल का विवाह करने के लिए राजी करना, दमयंती स्वयंवर का वर्णन। 11 से 12 है सरस्वती द्वारा देवताओं नगराजों और राजाओं का परिचय। और 13 है राजा 4 देवता इंद्र अग्नि यम और वरुण और नल सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन। और 14वां है हमारा देवों की स्वीकृति से दमयंती का नल को वर्णन करना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 15वां है हमारा विवाह की तैयारी। 16वां है हमारा बारात का आगमन, उपहार, बारातियों का स्वागत एवं बारात विदाई। और 17वां है हमारा देवताओं द्वारा विमान से प्रस्थान मार्ग में कली सेना का जो चारवाक सिद्धांत का बखान। 18वां है हमारा नल और दमयंती का
रति क्रीड़ा का वर्णन, और 19 से 22 है सूर्योदय चंद्रास्त का वर्णन, दमयंती की दिनचर्या, देवस्तुति, नल दमयंती का विलासपूर्ण वर्णन। अब हमारा जो यानी कि छठा जो हमारा जो कवि है वह कौन है? दंडी। कौन है? दंडी है। कौन है? दंडी कवि है। दंडी जी के अब हम बारे में पढ़ते। देखो, दंडी, दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। क्या था? दंडी के पिता का नाम जो यानी कि वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। दंडी विरचित 3 कृतियां प्रसिद्ध है, जिसमें से एक तो काव्यधनुष, दूसरी है अवंती सुंदरी और तीसरी है 10 कुमार चरितम। बात करते हैं दंडी की शैली, विदर्भी शैली है। दंडी, दंडीन पद है लालित्यम, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। दंडी पल्लव नरेश की सभा में रहते हैं। 10 कुमार चरितम, पहले क्या है? 10 कुमार चरितम के बारे में बात करते हैं। पूर्व पीठिका, इसमें 5 उच्छावास है। 10 कुमार चरितम, इसमें 8 उच्छावास है। उत्तर पीठिका, इसमें 1 उच्छावास है। इस गद काव्य को धूर्तों का रोमांस भी कहते हैं। धूर्तों का रोमांस भी कहते हैं। कथासार है, पुष्पपुरी के राजा राजहंस के पुत्र उसके मंत्रियों के पुत्रों की कथा है। तपस्या के द्वारा बल प्राप्त किए मालेश्वर मानसार से पराजित होने पर राजहंस जंगल में चला जाता है। जंगल के राजहंस को पुत्र राजवाहन की प्राप्ति होती है। उनके मंत्रियों के भी पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। बड़े होने पर ये सभी देशाटन को निकलते हैं तथा परिस्थितियों वश सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सभी एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। तथा विचित्र एवं संकटपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे सभी पुनः एक दूसरे से मिलने पर अपनी अपनी कथा सुनाते हैं। इन्हीं कथाओं पर संग्रह 10 कुमार चरित है। क्या है? 10 कुमार चरित है। सुबंधु, सुबंधु विरचित एक मात्र उपलब्ध जो कृति वासवदत्ता की है। इनकी एक मात्र कृति वासवदत्ता है। इसमें राजकुमार कंदर्प केतु और यानी कि राजकुमारी वासवदत्ता, देखो एक तो कंदर्प केतु है और वासवदत्ता के परिणय का कथा वर्णन है। कथा कवि कल्पित है। तोता मैना की सहायता से नायक नायिका का मिलन होता है। ग्रंथ में प्रारंभ में सरस्वती वंदना और इसके ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती वंदना और इसके बाद में 2 पद में श्री कृष्ण और एक में शिव की वंदना है। वासवदत्ता की कथा 7। चिंतामणि का सुंदर पुत्र कंधर्व केतु होता है। कंधर्व केतु स्वप्न में एक सुंदरी कन्या को देखकर उसकी खोज में अपने मित्र मरकंद के साथ राज्य से बाहर निकल जाता है। वे दोनों ढूंढते ढूंढते विंध्याटवी पहुंच जाते हैं, जहां तोता मैना की बातों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता ने स्वप्न में कंधर्प केतु को देखा, जिसकी खोज में मैना का नाम तमालिका था। क्या था? मैना का नाम तमालिका था। निकली है। तमालिका के प्रयत्न से दोनों में प्यार हो जाता है, किंतु राजकुमारी के पिता श्रृंगार शेखर उसका विवाह किसी विद्याधर से करना चाहते थे। अंत में दोनों एक जादुई घोड़े पर बैठकर विंध्यावटी पर भाग जाते हैं। मतलब एक प्रकार से यानी कि हम ये चीज देखी है ना कि यानी कि आज के जमाने में यानी कि जब दोनों एक प्रेमिका और मतलब दोनों जो प्रेमियों होते हैं यानी कि दोनों के अंदर क्या होता है यानी कि लड़का लड़की में प्रेम हो जाता है और फिर यानी कि वह अपना जो विवाह है करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं। तो फिर उनके पास ऑप्शन रहता है कि बकरी के
शादी कर ले। तो उसी प्रकार से यानी ये जो घटना है हमें देखने को मिलती है कि यानी कि जब उनका प्रेम स्वीकार नहीं हुआ था इनके पिता को, तो फिर यानी कि वह क्या करेगी, मतलब यानी कि भागने के लिए तैयार हो गई थी वासवदत्ता। ठीक है। एक दिन वासवदत्ता भ्रमण निमित्त जंगल में निकलती है, तभी वहां दो किरातों का दल उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। मौका पाकर वह किसी के आश्रम में चल जाती है। क्रोधित ऋषि शाप से वह शिला में बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर कंधर्व केतु उसे ढूंढता है, किंतु वह असफल रहने पर आत्महत्या करते समय आकाशवाणी से उसे सारा वृतांत मालूम चलता है। अथक प्रयास एवं कठिनाई से वासवदत्ता की खोज कर उसे राजकुमारी में परिवर्तित करने में सफल हो जाता है। अंत में अपने मित्र मकरंद एवं वासवदत्ता के साथ अपनी राजधानी लौट आता है। मतलब यानी कि इसके अंदर आपने यानी जो करखंड केतु है, करखंड केतु क्या करता है, यानी कि जो मतलब जो यानी वासवदत्ता है, वासवदत्ता क्या करती है, वो दोनों के अंदर विवाह हो जाता है। तो यानी कि वासवदत्ता एक दिन इनकी जंगल में यानी कहीं वन में घूम रही थी, तो उनको उनकी नज़र किसी और अन्य पुरुष पर पड़ी। तो मतलब अन्य पुरुष की नज़र वासवदत्ता पर पड़ी, तो वासवदत्ता को वह प्राप्त करना चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए यानी कि वासवदत्ता भग करके किसी सुरक्षित स्थान पर यानी कि अर्थात एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंची, जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग कर दिया, जिसके कारण ऋषि ने उस वासवदत्ता को श्राप दे दिया और तथा उन्हें वहीं पर शिला बना दिया, यानी कि मूर्ति बना दिया। यह चीज देख करके कौन यानी कि करकंदु है, करकंद जो केतु है, यह यानी कि उनकी वासवदत्ता की खोज में निकल पड़ते हैं। और उन्होंने देखा कि यानी कि वासवदत्ता की खूब खोज की, उन्हें फिर यानी कि वासवदत्ता एक शिला के रूप में मिलती है। तो यानी कि उन्होंने काफ़ी घोर तपस्या करके यानी कि इनको वासवदत्ता को शिला से अपने एक राजकुमार के रूप में परिवर्तन करने में सफलता यानी कि प्राप्त की थी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यानी कि बाणभट्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बाणभट्ट के। तो बाणभट्ट के पितामह का नाम अर्थपति था। क्या था? अर्थपति था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम जय देवी था। क्या था? चित्रभानु तो पिता का नाम और जय देवी माता का नाम था। ये वात्स्यायन गोत्र से संबंध रखते थे। किससे? वात्स्यायन गोत्र से संबंध रखते थे। इनका निवास स्वर्ण नदी के किनारे प्रतिकूट नामक ग्राम था। ये सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन और राजकवि थे। इन्हें सहदेव से तुरंगबाण की पदवी से विभूषित किया। विद्वानों द्वारा बाणभट्ट द्वारा विरचित 4 ग्रंथ माना गया है। एक तो चंडी, शतकम, हर्ष चरित्र और पार्वती परिणय और कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। परंतु इन चारों में से ख्याति के आधार पर 2 ग्रंथों का विभाजन अलिखित है। बाणभट्ट पांचाली गद्य रीति के आचार्य हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों ग्रंथों की रचना गोंडी रीति में की है। उनके साहित्य को लक्ष्य करके संस्कृत में एक उचित प्रचलित हो गई है। और बाणोच्छिष्टम जगतम जगत सर्वम। ठीक है। हर्षचरित्र कथासार के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 8 इसमें 8 उच्छावास है। यह एक आख्यायिका है। हर्षचरित्र के प्रथम 3 उच्छावासों में बाण ने अपने वंश की ऐतिहासिक आत्मकथा, शेष 5 उच्छ्वासों में राजा हर्ष का जीवन, हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन तथा उसकी छोटी बहन राजश्री की जीवनी है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर रानी यशोवती का सती होना, मालव नरेश द्वारा हर्ष के जीजा गृहवर्मा की हत्या, राजश्री को बंदी बनाना, हर्ष द्वारा विभिन्न प्रयासों द्वारा अपनी बहन राजश्री को आजाद करा करके लौट आने का वर्णन मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यानी कि जो कृति है। तो इसको पढ़ने से आपके यानी कि जो हमारा मतलब जीके के अंदर जो पोर्शन चलता है हर्षवर्धन का शासनकाल, उसकी संपूर्ण यानी कि मतलब यानी कि जो क्या बोलते हैं वंशावली का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप इसको एक बार हर्षचरित्र के जरूर यानी कि पढ़े। कादम्बरी के बारे में बात करते हैं। तो कादम्बरी यह कथा 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग बाण से जो पूर्वार्ध भाग है वह बाण ने, उत्तरार्ध भाग बाण के पुत्र पुलिन
पुलिंद जो भट्ट है ने लिखा है। मतलब यानी कि जो पूर्वार्ध भाग का जो बाण ने अपने उत्तरार्ध भाग, मतलब पूर्वार्ध भाग का उत्तरार्ध जो भाग है वह उसके पुत्र कौन है, पुलिंद भट्ट ने लिखी है। अब देखो आगे बात करते हैं। तो देखो कादम्बरी में चंद्रपेड़ा और विशेष वैश्य पायन के 3 जन्मों की कथा होती है। देखो चंद्रापेड़, प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म। देखो चंद्रापेड़ के बारे में बताया गया, चंद्रमा, चंद्रापेड़ है और शूद्रक, वेश्याम, सॉरी यानी कि वेश्यम पायन जो कि पुंडरीक है, वेश्यम पायन शूद्रक। चंद्रापेड़ जो कि तारापेड़ का पुत्र है, वेश्यपायन जो सुकनाश का पुत्र है, सुकनाश तारापेड़ का मंत्री है। कादम्बरी कथासार के बारे में बात करते हैं। तो एक चांडाल कन्या बोलने वाला मेधावी तोता विदिशा के नरेश शूद्रक को भेंट करने उसके दरबार में आती है। यह तोता शूद्रक राजा विंध्यारण्य में अपने जन्म से लेकर के जबली आश्रम में पहुंचने का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाता है। अंबिका दत्त व्यास के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हम अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक यानी कि आपको इस यानी कि जो मैराथन जो चल रही है हमारी, इसके अंदर आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार धैर्यपूर्वक से इसका रिवीजन कर लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। धन्यवाद।